देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के लिए एक काला दिन साबित हुआ और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्रज का प्रवेश द्वार कहने जाने वाले हाथरस से एक हृदय विदारक तस्वीरें आई जिसके बारे में आप सबको अब तक जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, आइए इस घटना के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं तथा इस घटना में होने वाले हानियों के बारे में भी हम आपको सूचित करते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि 2 जुलाई 2024 को यूपी के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई में मंगलवार को लगभग 1 बजे नारायण सरकार विश्वहरि भोले बाबा ने अपना एक प्रवचन रखा था। इस सत्संग में लगभग दूसरे राज्यों से आए हुए 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान बताया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान सत्संग खत्म होने के बाद एक तो लोग भूख प्यास और गर्मी से इतनी भारी भीड़ में व्याकुल थे और
जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, कुछ लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए या धूल को छूने के लिए दौड़े, और कुछ लोग गर्मी, उमस और प्यास से बेचैन होकर के सत्संग स्थल से जल्द बाहर निकल जाना चाहते थे। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि सत्संग स्थल के अगल बगल खेत थे, खाली मैदान थे और उबड़ खाबड़ थे, जिसमें एक खेत दूसरे खेतों के नीचे क्रमवार थे। लोग जब खेतों के रास्ते से उतरना शुरू किए तो कुछ लोग नीचे के खेतों में भीड़ से धक्के खाकर गिर पड़े, और उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जैसे जैसे लोग गिरे, जो गिरा वो उठ नहीं पाया और भीड़ के पैरों के नीचे रौंद दिया गया। कुछ लोग अपने गिरे हुए सामान को उठाने के चक्कर में, कुछ लोग अपने चप्पल जूतों को उठाने के चक्कर में भी जान गंवा बैठे, तो कुछ लोग अपने सामान और बच्चों की सुरक्षा में हिफाजत में अपनी जान गंवा बैठे। अगर वहां की प्रत्यक्षदर्शी एक महिला की माने तो उसका कहना है कि उस भीड़ में एक बच्चा गिर गया था, जिसको उठाने के लिए 2-3 लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो प्रयास किए वो साफ वहीं का वहीं गिर गए और उसके बाद वो भी उठ नहीं पाए। ये कार्यक्रम स्थल पर उक्त समय पर 100 से ज्यादा लाशें एक ढेर में देखकर लोग सिहर उठते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आए और उन्होंने इस घटना के त्वरित जांच के आदेश दे दिए हैं तथा उन्होंने हर बिंदु से घटना के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जांच बहुत सघनता से की जाएगी और अगर किसी साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार 11 बजे हाथरस पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सारे मृत शवों को पीएचसी हाथरस और उसके बाद अलीगढ़ पीएचसी भी भेजा गया। गंभीर बीमारी या गंभीर रूप से घायल लोगों को वहां से दूर बड़े अस्पतालों में भी ट्रांसफर किया गया और कुछ लोगों को गिने चुने मरीजों को जो गंभीर रूप से घायल थे उनको लखनऊ में भी भेजा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आगरा प्रशासन को कड़े संदेश दिए हैं और मामले की जांच के बहुत ही सघनता और बारीकी का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक इस आयोजन में 22 आयोजकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि मुख्य प्रवचनकर्ता बाबा वहां से फरार बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रवचनकर्ता जो बाबा हैं ये पहले पुलिस में थे और पुलिस से एसआई में उनकी प्रोन्नति हुई, लेकिन इनकी रुचि प्रवचन में भी ही ज्यादा रहती थी, इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ और धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि लेने लगे, जिसके बाद बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और देश ही नहीं विदेशों और भारत के अन्य राज्यों में भी बाबा के भक्तों की संख्या बहुत है। ऐसा बताया जाता है कि बाबा के भक्त मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखते हैं। और आपको बता दूं कि उक्त घटना में सबसे ज्यादा हाथरस, एटा, कासगंज के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के श्रद्धालु बहुत ज्यादा मात्रा में आए हुए थे। अब घटना जांच के बाद पूरी बातें स्पष्ट हो पाएंगी और उत्तर प्रदेश पुलिस का रोल इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि घटना के सच्चाई का उद्भेदन कर और जिन लोगों के परिजनों की जान माल की हानि हुई है, ऐसे परिजनों और परिवारजनों के साथ न्यूज 555 डेज की संवेदनाएं हमेशा साथ है। राकेश कुमार पांडे, न्यूज 555 डेज, हाथरस, उत्तर प्रदेश। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज।